हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जैसे ही हमारा जो इस टॉपिक है ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन की तरह हमें दिया गया है कि क्या जो मैटर हमारे अराउंड पाए जाते हैं वो प्योर है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ से दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है मैटर। तो मैटर हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, दैट इज मैटर। देन अगला हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योरिटी के लिए हमारे पास बेसिकली दो पैरामीटर है। एक एज अ कॉमन मैन, तो कॉमन मैन के लिए कोई भी चीज प्योर कब कब होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि मिल्क। तो एक कॉमन मैन के लिए मिल्क प्योर कब होगा? जब मिल्क के अंदर अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुई होगी, यानी कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी, तो कॉमन मैन के लिए मिल्क प्योर है। बट फॉर अ साइंटिफिक डेफिनेशन, अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन कहें तो प्योरिटी क्या होता है? प्योरिटी, एनी सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर व्हेन इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, या तो एक ही एलिमेंट से बना हुआ हो या एक ही तरह के कंपाउंड से बना हुआ हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम देखें मिल्क, क्या मिल्क प्योर है? मिल्क बेसिकली साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्योर नहीं है। व्हाई? बिकॉज मिल्क के अंदर आपको काफी चीजें मिलेगी। मिल्क कंटेन प्रोटीन, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, वाटर मिलेगा और सेवरल असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल मिनरल्स मिलेंगे। तो मिल्क प्योर नहीं है। हम प्योर एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि कॉपर। अगर आप एक कॉपर वायर लेते हैं तो जिसके अंदर सिर्फ कॉपर होगा तो कॉपर बेसिकली प्योर है। अगर एक कंपाउंड ले जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ कंपाउंड हो हमारे पास, जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया आपका, कॉपर सल्फेट, तो यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ कॉपर सब्सटेंस, कॉपर सल्फेट के ही कंपाउंड से मिलकर जो हमें बना मिले, वो हमारा एक प्योर सब्सटेंस होगा। देन अच्छा, इस टॉपिक में हम क्या क्या इस सिलेबस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया हमारा सब्सटेंस के बारे में कि प्योर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस के हमारे पार्ट हो गए, एक इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड अनदर वन इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड। देन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है हमारे पास? मिक्सचर होता है जो दो, एक से ज्यादा एलिमेंट या एक से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर हमें मिलता है, उसको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए हमारे पास दो तरीके के मिक्सचर होंगे। एक हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिनमें जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट और सोलवेंट की यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द सोल्यूशन, और जो उसके अंदर सोल्यूट होता है वो इस तरीके से डिसोल्व हुआ होता है कि वो हमें यूनिफॉर्म दिखता है, यानी कि अलग अलग नहीं दिखता। तो एक हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर के जो थ्रू आउट द सेम होते हैं सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन, वो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हमारे पास दो तरीके के पार्ट होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स बनेंगे, और दूसरे बनेंगे हमारे पास सस्पेंशन। दिस इज अबाउट मिक्सचर। एंड थर्ड पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर चेंजेस। व्हाट आर द चेंजेस? चेंजेस दो तरीके के होते हैं, केमिकल चेंजेस एंड अदर इज फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शन होता है, फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकली चेंज हुआ, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो अब टॉपिक को हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले शुरू करेंगे प्योर सब्सटेंस से। तो ऐसे सब्सटेंस को प्योर कहा जाएगा जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास, जिसके अगर हम एक सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल की कंसंट्रेशन होएगी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सैंपल, प्लस जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी
यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द सैंपल। मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है, आपके पास एक सब्सटेंस है 1 kg का, तो आप उस 1 kg के सब्सटेंस में से 10 ग्राम का सैंपल लेते हैं, तो उस 10 ग्राम सैंपल के जो आपकी कंसंट्रेशन होगी केमिकल्स की, वो सेम होगी 1 किलोग्राम में भी। मान लीजिए हम ले लेते हैं एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन सैंपल ले लेते हैं हम, तो 1 किलो कॉपर सल्फेट ले लेते हैं हमारे पास, तो 1 किलो कॉपर सल्फेट में से अगर हम 10 ग्राम अलग निकालते हैं, तो 10 ग्राम सब जो हमारा सैंपल होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी सेम होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, जो आपका पूरा का पूरा 1 kg का दिखाता होता है होगा, चाहे वो 10 ग्राम का होगा। तो सबसे पहले तो ये होगा हमारा प्योर सब्सटेंस। देन आता है प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है हमारे पास, एक इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, एक दूसरा है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? 1 या 1 से ज्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट में से आपको सिर्फ एक एटम मिलेगा। देन एक एलिमेंट की और प्रॉपर्टी है, जैसे कि दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास फेरस है, तो एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अब इसमें से आप न्यूक्लियस निकाल दो या इलेक्ट्रॉन निकाल दो, वो एक हायर लेवल के केमिकल रिएक्शन है, बट एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से आप इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वही बात अगर हम कंपाउंड की करें, तो कंपाउंड में जैसे कि ले लेते हैं हम NaCl, फेरस सल्फेट, तो एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से इनको अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। एलिमेंट को फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। देन अगर हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करें, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाता है मेटल, मेटलोइड्स प्लस नॉन मेटल। तो जब हम मेटल की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? दे आर हार्ड, नॉन मेटल आपके सॉफ्ट होते हैं। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का क्या मतलब है? यानी कि उन्हें खींचकर आप एक वायर बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल आपके नॉन डक्टाइल होते हैं। देन आती है मैलेबल का मतलब है कि उन्हें पीट कर आप उनकी शीट्स बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। देन दे आर सोनोरस मतलब यानी कि एक जो साउंड, हम मेटल्स जब टकराते हैं तो एक साउंड, जैसे अब आप लोहे की घंटी से घंटी को मारोगे तो एक आवाज आती है, टन जैसे बोलते हैं, तो वो एक सोनोरस होता है। नॉन मेटल जैसे एक प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक उस लेवल की साउंड नहीं देगा। देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मेटल के हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फेरस हो गया हमारे पास, फेरस हो गया, कॉपर हो गया। नॉन मेटल के आपके पास एग्जांपल हो गए, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, ये आपका नॉन मेटल हो गया। मेटलोइड्स क्या होते हैं? मेटलोइड्स एक ऐसे एलिमेंट है जो कि मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके अंडर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होगी, ना तो वो मेटल है ना ही वो नॉन मेटल है, उनके बीच के। ये पीरियोडिक टेबल में हम ज्यादा बढ़िया तरीके से समझेंगे, यानी कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में मेटल होते हैं, देन उसके बाद 13 से लेके 15 तक मेटलोइड्स मिलेंगे, देन 16 to 18 नॉन मेटल्स मिलेंगे। ये खैर हायर लेवल का कंसेप्ट है। स्टूडेंट आगे देखते हैं मिक्सचर्स, एक मिनट मिटो लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मिक्सचर। तो मिक्सचर कैसे बनाए जाते हैं? बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। यानी कि
अगर हम दो प्योर सब्सटेंस ले लें और उन्हें आपस में मिक्सअप कर ले, तो जो नया हमारा सब्सटेंस मिलकर आता है उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। और मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि वाटर और हमारे पास सोल्ट है, तो वाटर और सोल्ट दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस है। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमें मिलता है मिक्सचर, और इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप वाटर को बॉईल करके उससे अलग निकाल सकते हो सोल्ट। देन मिक्सचर के हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक आता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें दो सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस हमने मिलाए हैं, उनकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होती है। हेट्रोजीनस में कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होती। कंसंट्रेशन को हम समझते हैं कि थ्रू आउट द सेम होने का क्या मतलब है। जैसे कि आपने एक वाटर लिया, 100 ml पानी लिया आपने, और उसमें आपने 10 ग्राम सोल्ट मिला लिया। तो अगर आप सोल्ट और वाटर का रेशो देखो तो यह जाता है 1:10 मैथमेटिकली, अगर हम इसे समझे। तो अगर हम क्या करें, अगर हम 10 ml पानी निकाल ले, 10 ml पानी निकाल ले, तो 10 ml पानी में भी क्या होगा, 1 यूनिट सोल्ट के लिए आपका 10 यूनिट वाटर में 1 यूनिट सोल्ट की होगी। तो ये कंसंट्रेशन सेम रहेगी थ्रू आउट द सेम। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहती। जैसे कि वाटर प्लस सैंड ले लो आप, तो अगर आपने 100 ml पानी में 10 ग्राम सैंड मिला दिया और फिर उस मिक्सचर में से आपने 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया, तो हो सकता है कि कहीं पे उसके अंदर सैंड ज्यादा होगा, कहीं पे उसमें सैंड कम होगा। नाउ होमोजेनियस मिक्सचर के आगे हम और पार्ट, होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, जो जिसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होती है, उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन के फर्दर हमारे पास टाइप आ जाते हैं, जैसे कि होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि वाटर के अंदर आप सोल्ट डाल रहे हैं, वो घुल रहा है, अगेन सोल्ट डाल रहे हैं, वो घुल रहा है, बट एक स्टेज ऐसी आती है जिसके बाद फर्दर उसमें सोल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे होता है जिसमें फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। तो स्टूडेंट ये तो हुआ हमारा होमोजीनियस हो गया। अब हम हेट्रोजीनियस को समझते हैं। स्टूडेंट अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को समझे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हमारे पास दो पार्ट आते हैं। एक आता है हमारा कोलाइड्स क्या हो गए, जिसमें जो सोल्यूट है, या हम कहें सोल्यूट है, वो डिसॉल्व हुआ होता है यूनिफॉर्मली इनटू सॉल्वेंट। बट जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो उसका साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है, जो कि सॉल्वेंट से हम किसी भी फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। प्लस इस तरीके के कोलाइड से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो लाइट डिस्पर्स हो जाएगी, जिसे हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे हमारा मिल्क है, तो मिल्क देखने में आपको एक सॉल्यूशन लगेगा, बट मिल्क इज अ कोलाइड, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो हम फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द सॉल्यूशन, थ्रू द सॉल्वेंट। देन दूसरा होता है हमारा
दूसरा है हमारा सस्पेंशन। कोलाइड्स के बाद दूसरा हमारा पार्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, जो सोल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं होता सोल्यूशन के अंदर। यानी कि जैसे कि अगर हम वाटर ले और वाटर के अंदर हम सैंड को मिला देते हैं, तो कहीं पे उसका सैंड का अमाउंट ज्यादा हो, कहीं पे सैंड का अमाउंट कम हो, तो यानी कि सस्पेंशन में हमें मिक्सचर अलग अलग दिखेगा, कोलाइड्स में मिक्सचर हमें अलग अलग नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट हम समझेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इसे हम आगे रब कर देते हैं। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जैसे कि हमारा 20 ग्राम सोल्ट को अगर हम 180 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, 180 ग्राम में वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो 20 प्लस 180 यानी कि 200 इंटू 100 कर लो आप, तो यानी कि 10 इसके आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास तरीका है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। थर्ड तरीका हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमारे पास 3 तरीके स्टूडेंट एक्सप्रेस करने के, इसको एक्सप्रेस करने के। नाउ अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कोलाइड्स। टाइप ऑफ कोलाइड्स। तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास सोल। सोल क्या होता है, जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं इन लिक्विड में। जैसे कि आपका एग्जांपल है पेंट हो गया, ब्लड हो गया, ये आपका हो गया सोल। अंदर टाइप है आपका अमल्शन। अमल्शन क्या आता है, जब आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड को, जैसे कि वाटर प्लस में मिल्क, ये आपका हो गया अमल्शन। थर्ड आपका टाइप है फोम। फोम क्या है, जब गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड। जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड में। देन थर्ड फॉर्म है आपका एरोसोल। एरोसोल में क्या आता है, लिक्विड या सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन गैस। जैसे एग्जांपल है आपका फॉग हो गया, आपका स्प्रे हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, या जो हम मॉस्किटोज वगैरह के लिए स्प्रे यूज करते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका जेल। जेल क्या होता है, जब लिक्विड इज डिसॉल्व इन सॉलिड। यानी कि इन चीजों में क्या है, जैसे कि सोल है, सोल में लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है, सॉलिड का कम है। फोम में क्या है, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है, गैस का कम है। एरोसोल में क्या है, गैस का अमाउंट ज्यादा है, सॉलिड और लिक्विड का कम है। जेल में क्या है, सॉलिड का अमाउंट ज्यादा है, लिक्विड का अमाउंट कम है। स्टूडेंट ये तो हो गया आपका कुछ टाइप्स हो गए। देन हम चेंजेस की बात कर लेते हैं। चेंज हमारे पास 2 तरीके के चेंज होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज। तो ऐसे चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कि साइज हो गया उसका, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर रिवर्सिबल, मोस्टली रिवर्सिबल। यानी कि अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को दोबारा चेंज कर दो तो जो आपका सब्सटेंस है उसी स्टेट में दोबारा वापस आ जाएगा। दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। यानी कि जैसे कि मिल्क है, मिल्क से जब हम दही बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चीज बनाते हैं, या
तो जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। और केमिकल चेंजेस ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल है, कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस साथ के साथ मिलेंगे। जैसे कि एक कैंडल अगर आप बर्न करो तो इसके अंदर आपको फिजिकल चेंज भी होगा प्लस केमिकल चेंज भी होगा। स्टूडेंट, ये थी आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।